अक्सर हम देखते हैं, लोगों से पूछें अगर आज तो बाइबल क्या है, ये बाइबल है क्या, तो कहेंगे कि ये तो यहूदियों की धर्म पुस्तक है, कोई कहेगा ईसाइयों की धर्म पुस्तक है, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जब मैं भारत का रहने वाला यहूदियों की धर्म पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, जब देखा गया यहूदियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल तो ज़रूर किया, इस्राएलियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल तो किया अपने वचन को लिखने के लिए। उनसे अगर पूछा जाए क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो, तो कहेंगे हाँ ये तो हमारा परमेश्वर है, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है। तब तो निश्चित वो नहीं जानते। अगर ये जवाब मिलता है कि वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, तो फिर निश्चित उसे नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर किसी एक जाति और किसी एक धर्म का ये सन्नत और संस्थापक है। वो न उसको कोई इंटरेस्ट है कि किसी रिलीजन की स्थापना करे या किसी रिलीजन का प्रचार करे। परमेश्वर को कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर पूरे पृथ्वी का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा मालिक है, अधूरा नहीं है। वो सृष्टि करता है, उसके हाथों की बनाई हुई रचना है हम। उसने खुद अपने सांस को हमारे नथनों में फूंका है और हम जीवते प्राणी बने हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की सांस है और इस कारण जब परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, उसके लोग हैं। सारी मानव जाति परमेश्वर की, सारी सृष्टि उसकी है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, समुद्र, नदियां, बादल, स्वर्ग, पृथ्वी, सब उसका है, उसी ने बनाया है। मगर ये गड़बड़ी आ गई और जब वो खुद मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, खुद मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, पवित्र आत्मा के जरिए हम जानते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह माता मरियम के द्वारा, कुंवारी एक स्त्री के द्वारा, कुंवारी लड़की के द्वारा पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो गर्भवती हुई। किसी आदमी के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो पुत्र जनी, उसका नाम यीशु रखा गया। 9 महीने परम प्रधान का आत्मा उसके गर्भ में रहा और देह धारण करके मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, नाम यीशु रख लिया। और यीशु का अर्थ है छुटकारा देने वाला, मसीह का अर्थ है अभिषिक्त छुटकारा देने वाला। यानी परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ शरीर जो मनुष्य जाति को छुटकारा देने आया है और मनुष्य के रूप में आया है। तब यीशु मसीह को ये सवाल करना पड़ा, क्योंकि आज हमने कहा बहुत सारे लोगों के घरों में बाइबल है, मगर वो बाइबल को अपनी धर्म पुस्तक जानकर धूल मट्टी झाड़कर कपड़े में लपेटकर ऊपर रख देते हैं, कोई छूने ना पाए है। और जब सवेरे जाते हैं तो खाली बाइबल को सलाम करेंगे और निकल जाएंगे। इस प्रकार की हालत है। कैसे जानेंगे वो उसमें है क्या? जब तक आप इसके अक्षरों को पढ़ोगे नहीं, तब तक परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम नहीं करेगा। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, समझना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों से पूछते हैं, आज भी पूछ रहे हैं। खास तौर से इन ईसाई लोगों से पूछ रहे हैं जो कि अब यीशु मसीह को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, यीशु मसीह को अपना ईश्वर समझते हैं। हम उनसे कह रहे हैं, यीशु आज पूछ रहे हैं। मरकुस मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद में यीशु कह रहे हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को यानी यीशु मसीह को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यर्मिया भविष्यवक्ता में से कोई और कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में लोग क्या कहते हैं? आज की तारीख में लोग यीशु मसीह को ईसाइयों का परमेश्वर कहते हैं। ईसाई लोग भी अपना परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि वो है क्या, क्योंकि पढ़ते नहीं कि बाइबल में लिखा क्या है यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर
यीशु सवाल पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस से, यूहन्ना से, उन 12 चेलों से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो वो बोलता है, पतरस, शमौन पतरस बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह का मतलब अभिषिक्त परमेश्वर का पुत्र है, दुनिया का मुक्तिदाता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन आज भी, यीशु मसीह को यदि मनुष्य जानना चाहता है तो उसके ऊपर प्रकाशन ही होगा पिता की ओर से। आज की तारीख में पवित्र आत्मा जब तक प्रकाशन न करे, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब तक हमारे हृदय में प्रकाशित न करे, हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते। आप कितना ही प्रचार करिए, कितना ही बताते रहिए, दुनिया के लोगों को सब कुछ बता, ढोल पीटते रहिए, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके अंदर प्रकाशन आया ही नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा अपनी ज्योति न चमकाए लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर, जब तक परमेश्वर का प्रकाशन न हो, तब तक कोई नहीं समझ सकता यीशु मसीह कौन है। और वो भी न किसी रिलीजन के आदमी से मैं कह रहा हूं, सभी मनुष्यों के लिए बोल रहा हूं। यहां पर पतरस और 11 चेले और भी हैं, यीशु मसीह के कामों को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहे हैं, बहरों के कान खोल रहे हैं, गूंगे को जुबान दे रहे हैं, लंगड़े को चला रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर का पुत्र हूँ। लगातार लोगों से बोल रहे हैं, और उसके बावजूद भी बाकी के चेले नहीं समझ पाए, केवल पतरस पर ही यह प्रकाशन हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पूरे तरीके से सपोर्ट किया कि पतरस, तू अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा इस बात को नहीं जान पाया है कि मैं कौन हूं। ये तो मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, वो अपनी आत्मा के द्वारा तुझ पर प्रकाशित किया है, और तुझे प्रकाशन मिला है, और इसीलिए तू मुझसे कह सका तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। और यही मसीहा आज भी वही है, कल भी वही था, आने वाले कल में भी वही रहेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रियो। वो आपसे कल भी प्रेम करता था, आज भी प्रेम करता है, और कल भी आपसे प्रेम करेगा। वो आपको कल भी 2000 साल पहले भी चंगा करता था। बाइबल में लिखा हुआ है 2000 साल पहले यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहे हैं, जन्म के अंधों की, बहरों के कान खोल रहे हैं, गूंगे को जुबान दे रहे हैं, लंगड़ों को चलाए, कोढ़ी को शुद्ध कर रहे हैं, बीमार को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। क्या आज यीशु मसीह नहीं करेंगे? यीशु मसीह जिंदा हैं, इसलिए आज भी वो काम करेंगे। यदि हम उनके नाम से मांगेंगे तो निश्चित करेंगे। हालेलुया। और कल भी करेंगे वही काम जो 2000 साल पहले कर रहे थे। संपूर्ण मानव जाति के भलाई और कल्याण का काम, चंगा करना अगर पाप है तो हमें नहीं करना चाहिए। अस्पतालों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अस्पताल के लोग कर क्या रहे हैं? अस्पताल के लोग मनुष्यों को चंगाई के लिए दवाई दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम आपकी चंगाई के लिए दुआ कर रहे हैं। तो दवा और दुआ दोनों परमेश्वर के काम हैं, दोनों परमेश्वर को पसंद है। इसलिए दवा भी होना चाहिए और दुआ भी होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमारे
आत्मा में प्रभु ने विचार डाला है कि हम इस उद्धार की नगरी में, इलाहाबाद प्रयागराज में, एक 500 बेड का अस्पताल, बढ़िया वाला, सब प्रकार का इलाज करने वाला अस्पताल बनाएं। और उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर दवा के और इलाज के विरुद्ध हम होते तो हम अस्पताल क्यों बनाएंगे? एक अस्पताल तो हमारे कैंपस में चलता ही है, हेज मिशन अस्पताल। हम एक बड़े अस्पताल को बनाने की भी योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब तुमने हमें दर्शन दिया है, जब तुमने हमें विज़न दिया है, तो इसके लिए हमें प्रोविज़न भी दो कि हम इसे बना सकें। हमारे पास पैसे नहीं हैं, न हम किसी से मांग रहे हैं, हम केवल परमेश्वर से मांग रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला है। जो मांगेगा उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानती है, तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर नहीं देते, अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देते हो, मछली मांगे तो सांप नहीं देते हो, तो परमेश्वर जो हमारा पिता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हम जिस 500 बेड के अस्पताल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें क्यों नहीं देगा, ताकि हमारे लोगों की देखभाल, इलाज इस इलाके के लोगों का हो सके। इस पेंडेमिक के दौरान हमने बहुत बुरे हाल देखे, इस महामारी के दौरान बहुत बुरी हालत देखी है, और एक ही बात समझ में आई कि हमें समर्पित लोगों की आवश्यकता है जो सेवा कर सकें। हमें और भी सेवक, माइंड के डॉक्टर, सेविकाई के माइंड के नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी आवश्यकता है जो ऐसे समय में दिल लगाकर, जान लगाकर सेवा कर सके। वैसे हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने बहुत मेहनत की है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। एक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेस की मृत्यु भी हो गई, उन्होंने अपनी जान लगा दी। हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि उनके ऊपर, जहां 500 बेड का अस्पताल था दिल्ली के अंदर, एक अस्पताल में 4000 पेशेंट एडमिट थे कोविड के। सोचिए कितना बड़ा प्रेशर उन डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर रहा होगा। इसका मतलब है कि हमारे देश में और भी ज़्यादा अस्पतालों की आवश्यकता है। तमाम लोग जो कर सकते हैं, जिनके पास साधन है, संसाधन है, उन्हें आकर अपने लोगों की सहायता करना चाहिए। गवर्नमेंट के अस्पताल की सीमा है, एक सीमा तक वो करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी ज़रूरत है कि हम उसी प्रकार से अपने देश की सेवा में पार्टिसिपेट करें। तो दुआ, प्रभु यीशु मसीह से दुआ कि यीशु मसीह जो 2000 साल पहले कर रहे थे, आप आज भी करिए। हमारे देश का छुटकारा कीजिए, हमारी दुनिया का छुटकारा कीजिए, इस श्रापित अवस्था से हमें आज़ाद करिए, हमें निकालिए। कल हमने कहा था, अगर कल का वचन आपने सुना हो, यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य है क्या? यीशु ने कहा, परमेश्वर का पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करे बीमारी और रोग से और श्राप से, मृत्यु से और पाप से, तो निश्चय तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। तो यही परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए सत्य है। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को खोज रहा था। और यीशु मसीह उस समय तक, जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री चल रही थी, प्रकट नहीं हुए। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के पुत्र और मसीहा के प्रकटीकरण का इंतजार कर रहा था। और इसलिए पवित्र आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि तू यरदन नदी में
लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे, कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराएं, अपनी बुरी चाल को छोड़ें। और जब बपतिस्मा लेंगे यानी पानी के अंदर डुबकी लेंगे तो वो पुराने जीवन को दफना देते हैं, और जब पानी से बाहर आते हैं तो नई सृष्टि बनकर बाहर आएंगे। यानी पुराना जीवन समाप्त कर देते हैं, बुराइयों को त्याग देते हैं, बुरे कामों को त्याग देते हैं, उन बुरे विचारों को त्याग देते हैं, उस बुरे व्यवहार को त्याग देते हैं, और नए मनुष्य नई सृष्टि बनकर जो परमेश्वर के बेटे बेटियों की समानता और स्वरूप में निकलकर बाहर आते हैं। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लगातार कर रहा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में और 11 पद में कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, ये उसकी गवाही है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरा कहने का अर्थ यह है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय सीमा तक सीमित नहीं है। ये पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा जिसकी बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है, ये 2000 साल पहले ख़त्म नहीं हो गया, ये शुरू हुआ था। हालेलुया, दैट वाज बिगिनिंग, और आज भी वो कंटिन्यू कर रहा है। मन फिराव का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये लगातार चल रहा है। अब लोग सोचते हैं बपतिस्मा क्या ईसाई बनाने के लिए दिया जा रहा है? मैं उसको नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि ईसाइयों को भी बपतिस्मे की ज़रूरत है। ईसाइयों को भी बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बपतिस्मा मन फिराव का है, बुरी चाल को छोड़ने का है, गुनहगारी के जीवन को त्यागने का है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने का है। इस बपतिस्मा को हर मनुष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इससे हमारी समझ खुल जाएगी, इससे हमारी अकल खुल जाएगी। ये आत्मा का बपतिस्मा है, इसे हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, हर जाति के मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि यदि हम ईश्वर के ज्ञान को जानना चाहते हैं तो ईश्वर की आत्मा की सहायता चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की बिना सहायता के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, और जो परमेश्वर को नहीं जान सकेगा उसकी मुक्ति कैसे होगी? यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 और 3 में कहा कि परमेश्वर पिता को जिसने कि यीशु मसीह को भेजा है, उसे और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। नोइंग क्राइस्ट एंड द फादर इज इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को जानना ही है, और उन्हें जानने के लिए हमारी शारीरिक समझ काफ़ी नहीं है, हमें आत्मिक समझ चाहिए। हमें आत्मिक आँखों का खुलना ज़रूरी है, और बिना आत्मिक आँखों के खुले हुए हम अपनी आत्मा, जो कि एक लिमिटेड है, मनुष्य का भी आत्मा है, मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, लेकिन उस आत्मा की सीमा है और वो उस सीमा से अधिक नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपनी आत्मा को सीमित कर दिया है। पहले वो असीमित था, फिर सीमित हो गया। पाप ने मनुष्य के आत्मा को दबा दिया, पूरे तरीके से मुर्दा कर दिया है। मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ है, और इसलिए उसको जागृत और जीवित होने की आवश्यकता है। ये बपतिस्मा नए जीवन का बपतिस्मा है, मुर्दे को जिंदा करने का बपतिस्मा है। ये मुर्दा शरीर, जो कि मुर्दा आत्मा है, 2 पैरों पर चलते हुए मरे हुए लोग हैं। ये जीवित वही है जिसकी आत्मा जीवित है, जीवित वही है जिसका विवेक जीवित है, जो भले और बुरे को समझ सकता है, बुराई को त्याग सकता है और भलाई को ग्रहण कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। तो उसकी आत्मा जागृत है।
ये पहचान है। और उसी पहचान के लिए, उसी जागृति के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, ताकि संपूर्ण मनुष्य पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की समानता में बन जाएं। यही उसका ऑब्जेक्ट है यीशु मसीह का। यीशु मसीह जब आते हैं यूहन्ना के पास कि तू मुझे भी बपतिस्मा दे, तो यूहन्ना कहता है कि अरे मुझे तो तेरे पास आना चाहिए, मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दूं? यीशु ने कहा हमें इसी रीति से धार्मिकता, सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो उसने बात मान ली और यीशु को बपतिस्मा दिया। जैसे यीशु मसीह पानी से बाहर निकले, आकाश खुल गया, लिखा है, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए पूरे तरीके से जीवित और जागृत है। और इस प्रभु के वचन में फिर से हम देखेंगे कि किस प्रकार यूहन्ना जल से बपतिस्मा देता हुआ आ रहा है, और वो जानता ही नहीं था कि ये कौन है। लिखा है मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच में जो खड़ा व्यक्ति है उसके जूती के फीते बांधने के योग्य मैं नहीं हूँ। ये परमेश्वर का मेमना है। और इसको यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 33 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है यीशु मसीह की। कह रहा है मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा। कौन भेजा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जल से बपतिस्मा देने के लिए किसने भेजा? परमेश्वर ने, यहोवा ने, पवित्र आत्मा ने, उसने भेजा। और उसने कहा कि देखो, उसने कहा मुझसे कि जिस पर तू आत्मा को, पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसी परमेश्वर के मेमने की बात यीशु मसीह ने करी है। लूका नबी की किताब और उसके 24 अध्याय में 49 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो जब तक मैं तुम्हारे संग रहा मेरा साया तुम्हारे ऊपर था, मैंने तुम्हें भेजा, जहाँ मुझे जाना था मैंने तुम्हें भेजा। 70 लोगों को भेजा, जैसे कि लूका के 10 अध्याय में लिखा हुआ यीशु मसीह ने 70 लोगों को भेजा, 2-2 करके भेजा कि जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम जाओ। और इस प्रकार से वो जाते हैं, लौट कर आते हैं, प्रभु को बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे यीशु मसीह के नाम से हमारी आज्ञा को सुनती हैं, निकल जाती हैं। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था, और मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु तुम्हारी हानि न होगी। फिर भी इस बात से प्रसन्न न हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, प्रसन्न इस बात से हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिए गए, जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए। यानी तुम्हारा उद्धार हो गया है, तुम्हारी मुक्ति हो गई है, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है, याद रखना। मगर यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि जब जाने वाले थे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद अपने चेलों को बुलाया और वहाँ पर उन्हें आज्ञाएं दी। लूका नबी की किताब उसका 24 अध्याय उसके 45 पद से देखेंगे, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यीशु मसीह से प्रार्थना करें हम कि पवित्र शास्त्र यानी बाइबल को समझने की, परमेश्वर के वचन को समझने की समझ हमारी खोल दी जाए आज। और यीशु ने उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हम जानते हैं जो उनके लिए लिखा गया था वो पूरा हुआ।
यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये 2000 साल पहले यीशु ने बोला था। दुनिया के छोर तक यीशु मसीह के नाम से मन फिराव का, पाप की क्षमा का प्रचार सारी पृथ्वी पर किया जाएगा। और आज इलाहाबाद में यही तो हो रहा है। वो भविष्यवाणी, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रोफेसी आज पूरी हो रही है पिछले 2000 साल से, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करने के बाद ही तुम सारी दुनिया में जाना। उससे पहले तुम अधूरे हो। खाली तुम्हें थियोलॉजिकल कॉलेज में बीडी, एमडी, एमटीएच, बीटीएच डिग्रियां लेकर, बाइबल की शिक्षा लेकर तुम प्रभु की सेवा के योग्य नहीं हो। प्रभु की सेवा के योग्य जब बनोगे, जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे, जब तुम्हें आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, तब तुम इस योग्य बन जाओगे कि तुम सारी दुनिया में यीशु मसीह के गवाह हो जाओगे। और वो काम जो यीशु मसीह करते हैं तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु का वचन है, पूरा होगा और हो रहा है हमारी जिंदगियों में। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बड़े बड़े काम करवा रहे हैं। यूहन्ना के 14 अध्याय और उसके 12 पद में प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 14 और उसका 12 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर पिता के पास यीशु मसीह उनके दाहिने हाथ बैठे और वहाँ से वो उस सामर्थ को भेज रहे हैं। इसलिए अपने चेलों से कहा, देखो रुके रहना यरूशलेम में, प्रार्थना करते रहना, और जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न प्राप्त कर लो, शहर छोड़ के मत जाना, यहीं ठहरे रहना, और जब पा जाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तब तुम जाओगे सारी दुनिया में। प्रेरितों के काम उसका 1-2 अध्याय 1 अध्याय और 8 पद में प्रभु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। चैप्टर 2 प्रेरितों के काम। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, हिल गया। पवित्र आत्मा की शक्ति अपार है। अदृश्य शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। परमेश्वर की शक्ति इतनी ताकतवर है। आप सोचिए, जब दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर देती हैं, दुष्ट आत्माएं आपको हिला देती हैं, आपके पूरे शरीर को हिला देती हैं, बीमार रोगी कर देती हैं, बुरी तरह से जकड़ लेती हैं, तो चलने फिरने के योग्य नहीं रहने देती हैं। दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह ने कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा था। अब समझ लीजिए, इतनी ताकत इन अंधकार की शक्तियों में भी है, और इन अंधकार की शक्तियों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति है, जो सृष्टि का आत्मा है, जो क्रिएटिव स्पिरिट है, जिसने सारी सृष्टि की है, वो आत्मा और शक्तिशाली है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को वायदा किया कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा उतारूंगा और तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति प्राप्त करोगे, और तुम्हें मैं अधिकार दूंगा सांपों और बिच्छुओं के ऊपर, शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर, और तुम्हें किसी वस्तु से हानि न होगी। तो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे,
अन्य ने भाषाएं बोलोगे, सांपों को उठा नाशक वस्तु पी जाओ, कुछ हानि ना होगी। तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये तुम्हारे चिन्ह होंगे। परंतु शक्ति यह है, शर्त यह है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि बिना उसकी सामर्थ्य के तुम इस अदृश्य शक्ति से, जो अंधकार की ताकतें हैं, इनसे नहीं लड़ पाओगे। इनसे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की महासामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। इन अशुद्ध आत्माओं से युद्ध करने के लिए, बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक जगह इकट्ठा किया। और आज भी कलीसिया के लोगों से हम कह रहे हैं कि आप सामर्थी मसीही जीवन जीना चाहते हैं, यानी सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह के चेले के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हो, पवित्र जीवन जीना चाहते हो, तो तुम अपनी शक्ति से नहीं जी पाओगे। तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हम बिना पवित्र आत्मा के कोई पवित्र कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा आवश्यक है। और वो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह का वायदा है कि वो हर विश्वासी पर उतारेगा। जो विश्वासी मांगेगा उसे वो देगा। लूका के 11 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने से मिलेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पेंटिकॉस्ट के दिन ये चेले सब के सब एक जगह 120 लोग बैठे हुए हैं, मांग रहे हैं प्रभु से, प्रार्थना में लगे हुए हैं। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आकाश से, स्वर्ग से बड़ी आंधी की सनसनाहट के साथ सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ बैठे ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये प्रभु के उस भविष्यवाणी के वचन की शुरुआत है, अंत नहीं है। 120 लोगों के साथ शुरुआत हुई है यरूशलेम से। आज दुनिया के कोने कोने में यह होने जा रहा है, आपके जीवन में होने जा रहा है। आप जहां भी बैठे हो, आपके घर में आपके साथ यही सनसनाहट का शब्द होगा, यही पवित्र आत्मा की एंट्री होगी। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपके घर में घुसेगा, ऐसे ही पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा आपको मिलेगा। यदि आप भूखे और प्यासे हैं, आप चाहते हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी का वचन योएल भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के आने से पहले किया था, जिसका पतरस ने बयान किया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17 पद से पतरस ने कहा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और जवान दर्शन देखेंगे, पुरानिये स्वप्न देखेंगे। दास और दासियों पर उन दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज का दिन है, आज का दिन है हमारे लिए कि हम भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें और मांगें कि हे पिता, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, हमें पवित्र आत्मा की आग दे, ताकि हमारी समझ खुले तेरे वचन को समझने के लिए, पवित्र जीवन, परमेश्वर की संतानों के स्वरूप में रहने की शक्ति प्राप्त करें, ताकि संसार और संसार की संसारिकता पर हम जय प्राप्त करें। क्योंकि जो भी इस पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा वही परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर की पुत्री है। और हम आत्मा के चलाए चलेंगे।
जब आत्मा हमारे पास होगा। यदि आत्मा को आप चाहते हो कि आपके लिए हम प्रार्थना करें, हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। इलाहाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर भारत से लेकर दुनिया के कोने तक तुम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बन जाओगे। यदि आप चाहते हो हम दुआ करें आपके लिए, तो लेट अस स्टैंड एंड प्रे टुगेदर। आइए हम खड़े हो जाए अपनी जगह पर और प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। जहां भी हैं, अपने घरों में हैं, आप अपने घर पर भी खड़े हो जाइए। एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा ऊपर उठाइए। हमारे संग संग प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे परमेश्वर पिता, हम मानते हैं कि यीशु मसीह आपके पुत्र हैं और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से जन्म लिए। पैंतुस पिलातुस के दिनों में यरूशलेम में दुख उठाए, पीठ पर कोड़े खाए, क्रूस पर टांगे गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाते हैं। हम ये ग्रहण करते हैं, यीशु के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इसलिए यीशु के लहू को अपने हृदय पर लगाते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन।